जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट नवंबर 2022। मिथुन लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में डुअलिटी पाई जाती है, द्विस्वाभाविकता पाई जाती है, दोहरा गुण पाया जाता है। स्थिरता और बदलाव दोनों को ही साथ लेकर ये व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही वायु तत्व लगन होने के कारण इस लगन के व्यक्ति घूमने फिरने इत्यादि के भी शौक रखने वाले होते हैं। इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल होती है इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में। बुद्ध से प्रभावित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अर्थात इंटेलिजेंट होते हैं, साथ ही इन्फॉर्मेटिव काफ़ी अधिक होते हैं। इन्फॉर्मेशन जगह जगह से जो इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं होगी वो इन्फॉर्मेशन इन व्यक्तियों के पास आसानी से मिल जाती है। हमेशा अपडेट रहते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। इस तरीके का स्वभाव इन व्यक्तियों का पाया जाता है। व्यापारिक गुण विशेष तौर पर पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर नवंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले हम बुध की स्थिति को देखते हैं। तो 13 नवंबर तक बुध तुला राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो लग्नेश का पंचम भाव में जाना, साथ ही क्योंकि यहाँ पर 11 नवंबर तक तुला राशि में स्वयं पंच में शुक्र भी रहेंगे। एक बात तो यह है कि आप अगर देखेंगे ओवरऑल, जब हम देखेंगे आगे बढ़कर, तो मिला जुला प्रभाव ही यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि क्योंकि कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा, मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पर मिला जुला ही मिलेगा, ना बहुत अधिक बुरा ना बहुत अधिक अच्छा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए लग्नेश पंचम में जा रहे हैं और साथ ही पंचमेश के साथ भी हैं। तो ये समय आपके लिए शुरुआती, अगर हम 2 सप्ताह की बात करें, 13-14 दिनों की बात करें, तो वहाँ पर आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के पास आप जा सकते हैं, उनसे मिलन हो सकता है, उनके साथ कहीं ना कहीं घूमना फिरना आपका हो सकता है। आपका मेन फोकस अपने प्रेम संबंधों पर रहेगा, साथ ही अपनी संतान पर, अपनी एजुकेशन पर, ज्ञान या शिक्षा वगैरह इत्यादि, इस पर आपका मेन संबंध यहाँ पर रहता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर इनके साथ ही खुद पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य भी आ गए हैं। तो अभी तक तो जब प्रेम संबंधों के साथ मिल रहे थे, मिलन हो रहा था, तो वह अच्छी स्थिति थी जिसके कारण शुभ प्रभाव दिख रहा था। लेकिन वहीं पराक्रम के स्वामी सूर्य भी आ गए हैं, जो कि नीच राशि में है, राहु केतु के प्रभाव में है, खासकर 16 नवंबर तक कहेंगे। तो ये प्रभाव जब हम देख रहे हैं, तो इसके कारण प्रेम संबंधों के अंतर्गत कुछ अहंकारवश, कुछ क्रोधवश कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जो आपको कुछ कंफ्यूजन कह सकते हैं क्रिएट आपके जीवन में प्रेम संबंधों के अंतर्गत हो सकता है प्रेमी अथवा प्रेमिका अपनी मनमानी करे, और इसी तरीके से संतान के साथ भी ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है कि संतान कुछ ऐसी बड़ी ख्वाहिशें आपके समक्ष रख सकती है, वो स्थिति हो सकती है, मनमानी कर सकती है अपनी, तो वो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहां पर कहीं ना कहीं ईगो इशू भी आ सकते हैं, तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पे 16 नवंबर तक विशेष सावधान रहना है। वैसे भी ग्रहण प्रभाव में सूर्य का प्रभाव भी आ रहा है, तो ये जो स्थिति 16 नवंबर तक इसका प्रभाव ज़्यादा ये रहेगा। तुला राशि में नीच के भी और राहु केतु के प्रभाव में है, तो यहाँ पर विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं इन सब ग्रहों का संबंध लाभ भाव से रहेगा। लाभ भाव के स्वामी खुद वृषभ राशि के अंतर्गत मंगल का गोचर 13 नवंबर के बाद रहेगा, और इससे पहले ही 12 में रहेंगे, तो वो पहले फौरन से दिलवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आय की स्थिति ठीक है, अच्छी स्थिति यहाँ पर आय की तो दिखती है। तो ये प्रभाव यहाँ पर जो पॉजिटिव था वो भी आपको बताया, जो नेगेटिव था वो भी यहाँ पर आपको बताया है। अब आप देखिए कि प्रेम संबंध सब चीज़ें ठीक है, आपस में मिलन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सूर्य ने आकर यहाँ पर प्रभाव को थोड़ा, और केतु का प्रभाव भी है जिसके कारण नेगेटिव प्रभाव हुआ। एक और बात, बुध केतु का जड़ योग जब यहाँ पर बनता है, क्योंकि पंचमेश शुक्र जब तक 11 नवंबर तक है, तो कोई खास कंफ्यूजन रहेगा, दिक्कतें रहेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम में आप नहीं फंसोगे, ठीक रहेगा, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप मंत्र साधना सिद्धि की ओर हो तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। सूर्य का यहाँ पर जो एक ग्रहण योग की स्थिति के साथ साथ यहाँ पर बुध का जो केतु के साथ संबंध बना है, तो ये समय आपके लिए मंत्र साधना सिद्धि के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में भी आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे, तो वो स्थिति हम यहाँ पर अच्छी कह सकते हैं। तो ये प्रभाव आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का जो प्रभाव रहेगा, लग्नेश बुध, वो वृश्चिक राशि के अंतर्गत, अर्थात बुध छठे भाव में चले जाएंगे 13 नवंबर के बाद से 3 दिसंबर तक, मतलब नवंबर माह में 13 नवंबर के बाद लग्नेश छठे भाव में चले जाएंगे।
छठे भाव में आपका संघर्ष का भाव है, रोग रिपु ऋण झगड़े का भाव है, कंपटीशन का भाव है, मामा मौसी का भाव है। अब यहाँ पर आप जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसके घर में जा रहे हैं? शत्रु के घर में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि आ रही है और स्वयं शत्रु भी जिस समय के अंतर्गत बुध छठे में जा रहे हैं, मतलब 13 नवंबर के बाद जा रहे हैं, उसी के बाद से 13 नवंबर के बाद से आप देखेंगे 13 नवंबर के बाद से वृषभ राशि में मंगल भी है 12वें घर में। मतलब आप शत्रु के घर में गए हैं, किसको लेकर साथ गए हैं? सूर्य को साथ लेकर गए हैं, क्योंकि सूर्य भी 16 नवंबर के बाद से जा रहा है, मतलब 3 दिन बाद से सूर्य भी आपका सपोर्ट करेगा। तो खुद पराक्रम के स्वामी, आपकी जो पराक्रम है, आपका जो रिस्क लेने की जो क्षमता है, वो आपके पराक्रम, आपका जो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस आपका जो जाएगा सूर्य, ये आपका बुध के साथ, मतलब ये जो संबंध आपका मिलेगा, मतलब आपको कहीं ना कहीं पावरफुल व्यक्ति का भी साथ आपको मिल रहा है। कहां पर जा रहे हैं? आप एक शत्रु के घर में जा रहे हैं। साथ ही खुद आपकी बुद्धि को भी बताता है, खुद पंचमेश भी बुद्धि को रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर ये संबंध रहेगा। और खुद जो शत्रु जिसके घर में आप जा रहे हैं, वो शत्रु आप पर दृष्टि डाले हुए है। इसका मतलब आप जिस उद्देश्य से यहां पर गए थे, क्योंकि आपके साथ, मतलब आप खुद इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन आपने अपने साथ एक पावरफुल व्यक्ति को ले लिया, तो आपको ये तो है कि आपके पास पावर तो अब आ गई है, लेकिन आप हैं शत्रु के घर में ही। तो इसका मतलब आपको शत्रु से लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि शत्रु स्वयं अपने घर को देख भी रहा है। तो अगर आप कुछ भी करते हैं तो वहां फाइटिंग तो होनी निश्चित है, ये बात भी तय है। साथ ही भाग्य का तो साथ देखो मिल नहीं रहा है आपको, क्योंकि अभी जब तक शनि अष्टम में है, तो ये अगर राशि भी आपकी मिथुन राशि है, तो ढैया का तो आपको सामना करना पड़ ही रहा है, जो मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में लंबे समय से आपको रख रही है। साथ ही भाग्य के मामले में भी दिक्कतें हैं। भाग्येश का अष्टम भाव में जाना, ये भाग्य में रुकावटें उत्पन्न करता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जो आप मेहनत पराक्रम करते हैं, उसके बल पर व्यक्ति को विशेष तौर पर सफलता मिल जाती है। तो यहाँ पर ये तो पता लग गया था कि आप पावरफुल व्यक्ति के साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि भी आपके ऊपर है। 13 नवंबर के बाद की जो बात चल रही है, तो वहां पर यह प्रभाव भी मिल रहा है। इसका मतलब पावरफुल व्यक्ति के साथ एक गुरु की कृपा, एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग आपको मिल रही है। यहां पे गुरु की कृपा को आप समझ सकते हैं, कुछ देवी देवताओं की भी कृपा आप पर बरस रही है, क्योंकि नवी दृष्टि और भाग्य की दृष्टि, गुरु की भाग्य की दृष्टि, मतलब कहीं ना कहीं धर्म जो आपने किया है, वो धर्म आपको कुछ फल देगा, मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर दैविक कृपा भी बरसेगी इस समय के अंतर्गत। तो ये बात तो तय है कि आप एक, तो यहां पर हम अगर इसका ओवरऑल देखें तो क्या प्रभाव मिलेगा कि 13 नवंबर के बाद हो सकता है कि अगर आप किसी शत्रु से लड़ रहे हैं, अब वो शत्रु कुछ भी हो सकता है, रोग हो सकता है, या कोई वैसा ही शत्रु हो सकता है, एनिमी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से का जो आपका दुश्मन बना बैठा हो, तो वो व्यक्ति जिससे आप लड़ रहे हैं, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं विजय प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन जो विजय होगी वो आसानी से नहीं मिलेगी, सपोर्ट आपको मिलेंगे। ये बात तय है कि सपोर्ट मिलेंगे, उससे लड़ने के लिए आपको कृपा आपके ऊपर बरसेगी। लेकिन ये रहेगा कि आपको उससे लड़ना अवश्य पड़ेगा, बिना लड़े नहीं काम चलेगा। हो सकता है कि इस समय के अंतर्गत, क्योंकि छठे में कंपटीशन है, नौकरी के लिए अगर आप जाते हैं, कंपटीशन के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको हो सकता है आपको रेफरेंस के थ्रू आप जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर गुरु की दृष्टि सूर्य का प्रभाव आया, तो इसका मतलब कोई सपोर्ट मिलेगा, कोई रेफरेंस आपको मिल जाएगा। और वे लोग, मतलब वहां पर रेफरेंस मिलने के बावजूद भी आपको हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा टफ वगैरह मतलब आ जाए, मतलब वहां पर कहीं थोड़ी फाइट आपको करनी पड़ेगी, सब प्रोसेस आपकी होगी, पूरी फाइटिंग आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नौकरी मिल सकती है, मिलने की संभावना भी यहाँ पर पूरी रहेगी। या फिर किसी तरीके के कोर्ट केस वगैरह में भी अगर आप फंसे हुए हैं, तो वहां पर भी फाइट करके ही, क्योंकि आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप शत्रु के घर में, शत्रु खुद देख रहा है, लेकिन आप पावरफुल व्यक्ति और गुरु की कृपा के समक्ष हैं। तो ये बात तय है कि जिन जिन चीजों से आप लड़ रहे हैं, वहां पर आपको सफलता मिलने की संभावना यहां पर ज्यादा रहेगी। प्रोडक्टिविटी इस समय के अंतर्गत काफी अच्छी करते हुए नजर आएंगे। तो ये समय यहां पर, ये प्रभाव यहां पर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा मामा मौसी के साथ संबंधों में विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय के अंतर्गत आपको रहेगी। ये प्रभाव यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कंपटीशन वगैरह इत्यादि में सही है। अगर आप सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपको 16 नवंबर के बाद मिल सकता है। इससे पहले सूर्य जब बिल्कुल पीड़ित अवस्था में, तो वो समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव को जाने, तो सूर्य का प्रभाव, सूर्य खुद जैसे कि पराक्रमेश होकर 16 नवंबर तक पंचम भाव में, जो कि हम बता भी चुके हैं इसके प्रभाव को। और इसके बाद सूर्य का जो प्रभाव नीच राशि में, एक बात है, सूर्य पिता का कारक ग्रह है। नवमेश खुद अष्टम में है, अपने से 12वें गए हैं। पिता का कारक सूर्य नीच राशि में राहु केतु के प्रभाव में है। इसका मतलब पिता के लिए भी इस समय अच्छा नहीं है। आपको आपके पिता से संबंधित भी परेशानी या कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो पिता को लेकर थोड़ा, उनके स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहेगा। खुद का आत्मविश्वास भी डगमगाता है, और ये कॉन्फिडेंस जो रहेगा आपका
16 नवंबर के बाद वापस लौटता हुआ नजर आएगा। ऐसा कह सकते हैं कि 16 नवंबर के बाद आप पुनः आप में आत्मविश्वास आपका जागृत हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। जिसके पावर तो आपको मिलेगी, गुरु कृपा आपको मिलेगी, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद पराक्रमेश खुद षष्ठम भाव में जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सूर्य का जब प्रभाव आता है तो आप अच्छी तरीके से आप अपने शत्रु वगैरह पे इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त करोगे, अच्छा रहेगा, कंपटीशन वगैरह निकाल लोगे आसानी से, तो वो चीज़ें मतलब ठीक है, अच्छी रहेगी, तो वो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा नौकर वगैरह जो हैं या मामा मौसी के में थोड़ा स्वाभिमान वृद्धि होगी उनके, ऐसा आप देख सकते हैं 16 नवंबर के बाद ये भी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, ये आप यहाँ पर देखिएगा। इसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव अगर हम देखें तो मंगल मिथुन लगन में षष्ठम भाव के स्वामी हैं, साथ ही मंगल लाभ भाव के भी स्वामी हैं। स्वयं लाभ भाव में राहु का गोचर हो रहा है। अब राहु का डिस्पोजर जो मंगल मिथुन राशि जो कि वायु तत्व राशि में जब लगन पर आएंगे तो ये आपको लालची बना सकता है। आप में लालच इन द सेंस इसमें केवल नेगेटिव मत सोचिएगा, इसको पॉजिटिव अगर हम देखें तो मतलब तीव्र इच्छा आपके अंतर्गत जागृत हो जाएगी आय को लेकर आपने, क्योंकि राहु को यहां पर बैठकर नेटवर्क बढ़ाने की भी इच्छा है, आपको अपना नाम बढ़ाना है, नेटवर्क बढ़ाना है, आपको बहुत सारे लोगों से जुड़ना है, तो वो इच्छा जागृत होगी। अपने आय को आपको हो सकता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस तरीके से आप बढ़ाने की सोच रहे हो, तो उस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये संबंध यहाँ पर देखने को जब मिलेगा, या फिर आप अवार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस तरीके की चीजों का अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इच्छा को यहाँ पर तीव्र बढ़ा देगा और ये प्रदान भी आपको करेगा। मतलब आपको आपके आय में वृद्धि, ये एक राजयोग की स्थिति है, धनयोग की स्थिति है, तो ये धनयोग आपको मिलेगा। आयेश का लगन पर जाना, ये मंगल आपको यहाँ पर आय में वृद्धि लाभ वगैरह आपको करता हुआ नजर आएगा। मिथुन राशि के अंतर्गत वायु तत्व में, लेकिन ग्रह कैसा है, अग्नि कारक ग्रह लगन पर आपके बुद्धि पर यहाँ पर इधर आपका जब ये बैठ जाएगा तो ये इस समय के अंतर्गत आप में क्रोध की स्थिति को काफी अधिक बढ़ा देगा, क्योंकि षष्ठेश भी है, तो ये आपको गलत काम करने की भी टेंडेंसी को बढ़ा सकता है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि षष्ठेश होकर ये अपने सिस्टम गया है, तो ये बात तो है कि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कब की बात कर रहे हैं, ये 13 नवंबर तक की बात कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि वो जो आगे की कहानी है, जब हम बता रहे थे शत्रु आप पर निगाह रखे हुए हैं, तो वो 13 नवंबर के बाद की कहानी है। लेकिन 13 नवंबर से पहले आप देखिए कि शत्रु आपके पास मतलब एक तरीके से रोग रिपो ऋण झगड़े का संबंध लगन पर आया है, तो इससे संबंध आ रहा है, आय भी आ रही है अच्छी खासी, लेकिन इन चीजों का संबंध भी आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, ये आप देखिए, क्योंकि वो अपने से अष्टम होकर गए हैं। लेकिन वो आपके अंदर नेगेटिविटी आपके माइंड में जरूर छोड़कर जाएंगे, ये बात तय है। साथ ही साथ ये कि मंगल अग्नि को का जब वायु के साथ संबंध, तो अग्नि भड़क जाएगी, आप में गुस्सा बहुत अधिक आएगा, आप में जल्दबाजी अधिक बढ़ जाएगी, मंगल के कारण जिद्दीपन आपका बढ़ जाएगा। तो थोड़ा शांति, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, सोच विचार कर काम इस समय के अंतर्गत आपको करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप गलत काम की ओर भी उन्मुख हो सकते हैं, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि राहु आपको खूब इच्छा देगा, उसका डिस्पोजिटर मंगल मिथुन राशि में और खुद षष्ठेश होकर अपने सिस्टम हो रहा है। आप गलत काम के द्वारा अर्निंग करने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं, कुछ गलत मार्ग अपना सकते हैं। ये बात भी है यहाँ पर दिखती है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि शत्रु अपने सिस्टम हो रहे हैं, वो मर रहे हैं, तो वो ज़्यादा कुछ आपका मतलब कुछ खास आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। साथ ही आपका बुध के ऊपर भी गुरु की दृष्टि रहेगी, तो स्थिति अच्छी यहाँ पर कह सकते हैं। वही मंगल की चौथी दृष्टि के परिणाम स्वरूप मंगल चतुर्थ भाव को जब देखेंगे और खुद जब बुध राहु केतु एक्सिस के अंतर्गत रहेंगे, तो ये माता के लिए भी कष्टकारी यहाँ पर रहेगा। इसके बाद बुध षष्ठम भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि घर का संबंध, मतलब यहाँ पर एक और प्रभाव देखेंगे कि बुध जिस समय के अंतर्गत वृश्चिक राशि के अंतर्गत जाएंगे, तो बुध वृश्चिक राशि में 13 नवंबर से जा रहे हैं और उस समय के अंतर्गत मंगल 12वें में चले जाएंगे, तो उस समय में चतुर्थ भाव पर मंगल का प्रभाव नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि शुरुआती 13 दिनों के अंतर्गत जब मिथुन राशि में रहेंगे, तो वहां पर माता को लेकर, माता के सुख को लेकर आपको प्रयत्न करना पड़ सकता है। हो सकता है माता के स्वास्थ्य, माता के साथ थोड़े संबंध में परेशानी हो सकती है, या फिर घर के अंतर्गत थोड़ा कलह की स्थिति बन सकती है। क्यों, और साथ ही फिर मंगल की 7वीं दृष्टि जब दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी, तो एक बात का और आपको ध्यान देखना है कि आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपको कर्म स्थान में सपोर्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी आप उससे लड़ रहे हैं। ये 13 नवंबर तक क्या, उसके बाद भी मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, तब भी ये प्रभाव को देखने को मिलेगा। मतलब आने वाले समय के अंतर्गत आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है, बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है, फिर भी आपकी इच्छा इतनी अधिक बढ़ रही है
कि आपको गुस्सा बहुत अधिक आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी मुझे ये काम करके दो, मुझे इस तरीके की सामान, मतलब सब चीज़ें आपको जल्दी जल्दी में। आप हो सकता है कि आपका जो बिजनेस पार्टनर में है, जो आपका व्यापार में आपको साथ दे रहा है, वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन आपको करके दे रहा है, सब कुछ आपको करके दे रहा है, कलेक्शन अच्छे से करके दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी इच्छा इतनी अधिक है, तो वहां पर आप उससे लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो स्वयं पर यहाँ पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही परेशानियों में थोड़ा आराम इस माह के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, तो ये स्थिति भी यहाँ पर अच्छी कह सकते हैं। साथ ही शनि के कारण, शनि पहले वक्री चल रहे थे, अब एक बात और है कि यहाँ पर देखो गुरु का जो प्रभाव वक्री चल रहा था, तो पहले के पेंडिंग काम आप कर रहे होंगे, और हो सकता है कि जिन लोगों को कभी रिजल्ट गुरु का जो गोचर मीन राशि में जो हुआ अभी तक, अगर जैसे जिन लोगों को जुलाई से पहले अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो ये समय उनके लिए रिजल्ट मिलने का था, क्योंकि उनका हो सकता है अगर कुंडली में उनके गुरु वक्री हैं, तो जब कुंडली में गुरु वक्री हैं तो ये गोचर में गुरु वक्री है, तो गुरु रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के वक्री नहीं है, मार्गी हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा 29 जुलाई से लेकर ये जो समय आपका 24 नवंबर तक रहेगा, जब तक गुरु वक्री रहेंगे, वहां पर ये रहेगा कि पिछले पुराने जितने काम हैं, जितने लोगों से कुछ गलत हुआ है, वो सब कहीं ना कहीं आपके पास आते दिख रहे हैं, उन कामों का पूरा कर रहे हैं। मतलब पेंडिंग कर्मों को जो पिछले कुछ समय के रह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं आपको करना पड़ रहा है, वहां पर आपकी जवाबदारी आ रही है, ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। साथ ही गुरु आपके दशम के अंतर्गत जो चल रहे हैं, वो ये भी बताते हैं कि कर्म स्थान में गुरु आए हैं, इसका मतलब आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आपसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति आया है, जो अब आपको सिखा रहा है। अब आपको थोड़ा अपने आप को विनर बनाना है, और जो वो सिखा रहा है उसको सीखना है, या आपकी हो सकता है कि आपका बॉस चेंज हो जाए, तो वो सारी स्थिति अभी कर्म स्थान के अंतर्गत गुरु के कारण चल रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तो संघर्ष तो आ ही रहा है कर्म स्थान के अंतर्गत, तो वो स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं। वहीं पर जैसे कि मंगल का प्रभाव 12वें घर में भी चल रहा है, तो मंगल जब 12वें घर में चलेगा 13 नवंबर के बाद, जैसे कि हमने बताया भी था, तो वो तो आपका फाइटिंग वाइटिंग वो सब बता चुके हैं हम। इसके साथ ये रहेगा फौरन से आपको अर्निंग हो सकती है, लाभ आपको हो सकता है, और व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से बचेगा। अपने पराक्रम का उपयोग अच्छे जगह, अपनी ऊर्जा का उपयोग अच्छी जगह करेगा, क्योंकि बात यह है कि अभी ऊर्जा शक्ति काफी अधिक दिखेगी, आप अपने आप को काफी पराक्रमी महसूस करेंगे, लेकिन अपने पराक्रम का उपयोग अच्छी जगह करना है। साथ ही 13 नवंबर का थोड़ा छोटे भाई बहनों के साथ आपका कुछ दिक्कत आपका बन सकती है, वहां पर आप थोड़ा झगड़ सकते हैं, और इसी के साथ अपने शत्रुओं पर तो आप हावी रहेंगे ही, और साथ ही अपने लाइफ पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर में, जैसा हम बता चुके हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए शुक्र के प्रभाव को जाने। शुक्र पंचमेश बनकर पंचम भाव में है, शुक्र व्ययेश बनकर पंचम भाव में है, तो शिक्षा ज्ञान संबंधित कार्यों के अंतर्गत आपका कुछ खर्चा 11 नवंबर तक होने की संभावना रहेगी। प्रेम संबंधों पर खर्चा हो सकता है, संतान पर कुछ खर्चा होने की संभावना रहेगी। संतान के साथ संबंधों को हम पहले भी बता चुके हैं किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। इसके बाद शुक्र का प्रभाव, शुक्र षष्ठम भाव में रहेगा, वहां पर थोड़ा प्रेम संबंधों के अंतर्गत हो सकता है कि कहीं जा रहे तो भोग विलास ऐश्वर्य या गुप्त संबंधों की और आप अग्रसर हो रहे हैं, ऐसी स्थिति आप देखेंगे। साथ ही आप लग्जरीज चीजों पर आप खर्चा 11 नवंबर के बाद अधिक करते हुए दिखाई देंगे, तो वो स्थिति भी यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ शुक्र का मंगल के साथ भी एक आकर्षण योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु का प्रभाव, जैसा कि हम बता चुके हैं, गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि जैसे कि धन भाव पर, अब शनि की भी। अब शनि वक्री नहीं है, शनि वक्री होने से जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली के अंतर्गत शनि वक्री थे, उन्हें तो बहुत शांति यहां पर मिलेगी, क्योंकि वक्री शनि अगर जन्म कुंडली में था, अष्टम में गोचर में भी, अगर राशि भी मिथुन राशि थी, तो अष्टम में जो गोचर शनि में, अष्टम शनि में वक्री अवस्था बहुत आपको पीड़ा पहुंचा रही थी, तो यहां शांति मिलेगी। अगर जिनका मार्गी भी है तो उन्हें भी 2-2.5 महीनों के बाद तो सभी को शांति मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बुरा समय पिछले काफ़ी समय से आप लोगों ने देखा है, लेकिन अब आने वाला समय 2.5 महीने की बात रहेगी, उसके बाद तो काफ़ी शांति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए, क्योंकि अष्टम शनि सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है, और राशि अगर यही है, मिथुन राशि है, क्योंकि राशि से अष्टम, तो वो ज़्यादा खतरनाक कंटक शनि इसको बोलते हैं, वो एक तरीके से गला पकड़ लेता है व्यक्ति को, बहुत दिक्कतें होती है, तो वो स्थिति यहाँ पर अभी ठीक है। अभी देखिए गुरु और शनि दोनों का प्रभाव द्वितीय भाव पर चल रहा है। धन के लिए तो अच्छी स्थिति आपके बन रही है, धन और आय के लिए अच्छे साधन आपके जीवन में बनते दिखाई देंगे। थोड़ा पारिवारिक रूप से कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटित होगी, अच्छी या बुरी हो सकती है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों का ही प्रभाव है अभी इस समय के अंतर्गत। तो परिवार को लेकर वाणी पर अभी थोड़ा ध्यान रखना, जब तक मंगल का प्रभाव है, कड़वा और गलत बोलने से बचना है आपको, तो ये प्रभाव आपके लिए रहेगा। साथ ही धन को संचित करने के लिए भी समय अच्छा रहेगा, जब तक आपका ये गुरु और शनि का, गुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। साथ ही गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो चतुर्थ भाव आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी का है,
तो देखिए अभी बुध जब तक खराब स्थिति में, बुध राहु केतु के एक्सेस के अंतर्गत हैं, बुध वृश्चिक राशि में छठे भाव में, तब तक तो इतना अब ये वही है, नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या, गुरु कहीं ना कहीं से, एक होता है व्यक्ति बहुत पीड़ित हो रहा है, एक होता है कि ठीक है कठिनाई आ रही है, उसको झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इजीली हम उसको टैकल करके हम आगे बढ़ जाएंगे। वही ये प्रभाव है कि आपका चतुर्देश तो अच्छी स्थिति में नहीं, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो हर चीज को मैनेज कर रहा है। वैसे भी केंद्र के अंदर अभी गुरु चल रहा है, सभी तरीके की नेगेटिविटी परेशानियों को आपको बचा रहा है। एक समय था जब 2021 के अंतर्गत जब गुरु भी आपके अष्टम भाव में, शनि भी अष्टम भाव में, राहु 12वें घर में थे, बहुत नेगेटिव टाइम था, लेकिन अब काफी हद तक शांति है, तो ऐसा यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो ठीक है प्रभाव, साथ ही गुरु की नवी दृष्टि आपके हर तरीके के रोग को खत्म करने वाली रहेगी, शत्रु को खत्म करने वाली रहेगी, कंपटीशन में विजय दिलाने वाली रहेगी, मुकदमे में भी विजय दिलाने वाली आपको रहेगी। स्थिति अच्छी है, लेकिन हाँ गुरु की दृष्टि जब षष्ठम भाव पर पड़ती है, थोड़ा सा आपको लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फैट वगैरह आपका बढ़ सकता है, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर और कोई आपका हेल्थ इश्यू है तो वहां पर आपको काफी बचाव आप देखेंगे, ऐसी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। आप देखिए शनि का प्रभाव जैसा कि हम देखें तो शनि आपके भाग्येश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, और अभी अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, राशि भी है, तो ढैया का समय है। ये मानसिक अशांति देता है, ये शांति जीवन में नहीं देता, मन की स्थिति को बहुत खराब रखता है, मानसिक तनाव आपको देता है, और इस तरीके की परेशानी आपके जीवन में चलती है। जहां जहां दृष्टि डालता है, तीसरी दृष्टि अगर कार्य क्षेत्र पर डालेगा तो काम में अड़चने परेशानियां आती ही रहेंगी, कभी कुछ परेशानी आ रही है, कभी कुछ परेशानी आ रही है, तो इस तरीके की स्थितियां बनती दिखती हैं। क्योंकि गुरु और शनि दोनों का ही प्रभाव चल रहा है, तो काम में बदलाव आते हैं, कुछ चेंजमेंट आते हैं, बदलाव की ओर जाते हैं, तो वो स्थिति कह सकते हैं। साथ ही गुरु शनि का प्रभाव धन स्थान पर है, तो परिवार से दूर अगर जा रहा है व्यक्ति, क्योंकि अष्टम शनि में परिवार से दूर व्यक्ति अकेला भी महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, उस तरीके की स्थिति आती है। और क्योंकि गुरु और शनि दोनों का प्रभाव अगर द्वितीय भाव पर है, तो वो धन को संचित कराने वाले, पारिवारिक तौर पे भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती है जिनका आप पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही शनि की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपकी पंचम भाव पर है, संतान पक्ष की विशेष जिम्मेदारी या विशेष कर्म आपके उनके प्रति चल रहे होते हैं, ज्ञान को लेकर कुछ हो सकता है, कुछ कोर्सेज आपके चल रहे हों, तो वो कह सकते हैं। या फिर प्रेम संबंधों में आपके कोई प्रेमी अथवा प्रेमिका बन रहा है, उसके लिए आप बहुत मेहनत, बहुत प्रयास आप कर रहे हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और जब तक गुरु वक्री है तब तक तो पंचम की स्थिति देखो, गुरु वक्री होने से नवंबर में लगन पर भी दृष्टि है, मतलब 24 नवंबर तक तो आप बहुत सेफ हो ही, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गुरु वक्री होकर लगन पर, पराक्रम पर और साथ साथ पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो ये एक स्थिति अच्छी ही है। आपके कई गुरु को, आपको हो सकता है कि मंगल कितना भी आपको परेशान करे, लेकिन आपको ऐसा ज्ञान, आपको ऐसी सलाह मिल जाएगी जिसके कारण आप अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रख लेंगे, सही रास्ते को आप चुनेंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। कुल मिलाकर प्रभाव ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर शुभ दिन 2 से 4, 4 से 6, 6 से 9, 11 से 13, 13 से 16, 18 से 21, 25 से 27, 29 से 30, ये दिन शुभ दिन है। शुभ दिनों में आप अच्छा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं और दिनों के मुकाबले, और कहीं ना कहीं अगर आपको कोई पॉजिटिव कार्य करना है तो इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं। इनमें से कुछ दिन देखिए अशुभ दिन भी दिखे, 1 से 2, 6 से 9, 9 से 11, 21 से 23, 23 से 25, 27 से 29, ये दिन आपके लिए अशुभ है। इनमें से कुछ दिन आपको कॉमन मिलेंगे। कॉमन दिनों में ये रहेगा कि हो सकता है आपको धन लाभ तो अच्छा हो रहा हो, लेकिन पूरा दिन मानसिक तनाव के अंतर्गत आप गुजार रहे हो, आपका मन बड़ा परेशान हो, पीड़ित हो। ऐसा जरूरी नहीं कि जिस दिन मन पीड़ित है उस दिन धन नहीं आएगा, हो सकता है कि मन बहुत पीड़ित है लेकिन धन काफी आ जाए, और जिस दिन हो सकता है कि मन बहुत खुश है उस दिन पैसा आपको ना आए, आपको धन लाभ ना हो, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की स्थिति यहाँ पर हो सकती है कि जिस दिन फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तब भी मन खुश नहीं है, ऐसी स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। जो दिन आपका कॉमन दिन है तो उस दिन बहुत शुभ कार्य करने से बचिए, लेकिन हाँ धन लाभ के लिए पर्पज से अगर आप कुछ करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा के योग में अकस्मात अचानक से यात्रा आपकी हो सकती है 23 से 25, 27 से 29 को। एक बात और, जिस समय बुध वृश्चिक में जाएंगे 13 नवंबर के बीच, 13 नवंबर के बाद, मतलब क्योंकि जब बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे तब वहां पर आपकी जो यात्राएं होंगी वो अकस्मात यात्राएं होने की प्रबल संभावना है, जैसा कि हम हर माह लिखते हैं। लेकिन जब बुध वृश्चिक में जाएंगे 13 नवंबर के बाद से, वहां से आपकी अचानक यात्रा, बड़े आपको पता ही नहीं है कल कहीं जाना, एकदम सडनली आपका प्लान बन रहे हैं, इस तरीके की यात्राएं जो होती हैं अचानक, या हो सकता है 2 दिन, मतलब एक होता है 2 दिन पहले भी बन रहा है तो भी अचानक से यात्रा जिसका कभी सोचा भी नहीं था, इस तरीके की यात्राएं बन जाती है। तो वो यहाँ पर अकस्मात यात्रा हो सकती है 23 से 25 की, 27 से 29 की हो सकती है।
या फिर अगर आपका अस्पताल या गुरु के पास जाने का या व्यय के लिए खर्चा ज़्यादा यात्रा में हो रहा है, खुशी के लिए भी यात्रा, ये 9 से 11 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 4 से 6, 18 से 21, 29 से 30 की आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 25 से 27 का समय अच्छा रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा 16 से 18 का समय आपका रहेगा। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। अब उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले स्वयं को बलवान बनाइए, अपने लग्नेश को बलवान बनाइए, अर्थात ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आपको करते रहना है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी आप कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे। और साथ ही आदित्य, देखो जब तक सूर्य नीच 16 नवंबर तक खास ध्यान रखिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र को भी पढ़िएगा, गायत्री मंत्र का जाप आप करिएगा तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को बलवान बनाइएगा। साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है और हनुमान चालीसा का निरंतर आपको जाप करना है। ओम हनुमते नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का भोग अवश्य लगाइए, जब तक ये मंगल का गोचर ये भी लगन वगैरह पर चलेगा तो आपको विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।